पिछले कई दिनों से रूस लगातार यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर बमबारी और मिसाइल हमले कर रहा है। इन हमलों में अब तक हजारों यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं और यूक्रेन के ज्यादातर शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। लोग अपनी जान बचाते हुए पड़ोसी देशों में पलायन कर रहे हैं। यूक्रेन के शहर इरपिन में हुई रूस की गोलाबारी और एयर स्ट्राइक से जबरदस्त नुकसान हुआ है। इमारतें मलबे में तब्दील हो गई है। चारों तरफ केवल मलबे का ही ढेर दिखाई दे रहा है। मैक्सा टेक्नोलॉजी सैटेलाइट की ताज़ा इमेज में यहाँ का भयानक मंजर देखने को मिला है। यहाँ की स्थानीय सरकारी इमारत समेत दूसरी रिहायशी इमारतों में आग की लपटें निकल रही है। इसके अलावा भी कई इमारतें जिनमें अपार्टमेंट, स्कूल समेत दूसरी इमारतें शामिल हैं, उनमें भी आग की लपटें उठती दिखाई दे रही है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की पेशकश की है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने नीदरलैंड के पीएम से बात कर उन्हें यूक्रेन के लोगों का समर्थन करने के लिए धन्यवाद कहा है। सैटेलाइट इमेज में कुछ जगहों पर पानी भरा हुआ भी दिखाई दे रहा है। हालांकि इसकी वजह साफ नहीं हो सकी है। माना जा रहा है कि ऐसा होने की कुछ वजह हो सकती है। इनमें से एक वजह बांध का ओवरफ्लो होना, बांध के गेट खोल देना या फिर रूस के हमलों में बांध को नुकसान पहुंचना भी शामिल है। सैटेलाइट इमेज में कीव के उत्तर पश्चिम में स्थित एंटनोव एयरबेस के पश्चिम में रूस की आर्टिलरी की मौजूदगी भी दिखाई दे रही है। डिनापर नदी इस वक्त काफी उफान पर है। रूस की फौज को कीव में आने के लिए इस नदी को क्रॉस करना होगा। ऐसा किए बिना वो यहाँ नहीं पहुँच सकती है। आपको बता दें कि रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था। रूस का कहना है कि यूक्रेन पर हमले का मकसद केवल इसको डीमिलिटराइज करना है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। हालांकि अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी इस बारे में साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बन सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि नाटो रूस से डरता है। इस युद्ध की वजह से रूस पर कई प्रतिबंधों को भी लगाया गया है। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई अब चौथे सप्ताह में चल रही है। इस जंग में अब तक 30 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर पड़ोसी देशों में बतौर शरणार्थी का जीवन बिताने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस के हमले पर अमेरिका काफी आक्रामक रुख अपना रहा है और लगातार तीखे बयान दे रहा है। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहा था। अमेरिका ने रूस पर काफी प्रतिबंध भी लगाए हैं और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रूस पर प्रतिबंध लगाने के मामले में भारत नरम पड़ गया है। वहीं यूएस के बाकी बड़े साथियों ने रूस की हिमाकत के लिए उसे कड़ी सजा यानी कि प्रतिबंधों के जरिए दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन में जंग की शुरुआत करने के बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए। बाइडेन ने आगे कहा कि क्वाड की बात करें तो भारत भले ही नरम पड़ा हो, लेकिन जापान ने कड़ा रुख अपनाया है। वहीं पुतिन के आक्रमण पर ऑस्ट्रेलिया ने भी जापान जैसा रुख अपनाया। आपको बता दें कि दोनों देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं।